Exercise 2.4, question number 7. Hassan buys two kinds of cloth material for his school uniforms. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. The total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? तो सॉल्यूशन होगा सपोज x मीटर पर I shirt ही बाई शर्ट ये x मीटर का रहता है। तो एज पर क्वेश्चन ही बाइज तो देन let the material for shirt हो जाएगा 3x मीटर। let the material for trouser is equal to 2x मीटर। कह रहा है कि 3 मीटर खरीदने पर शर्ट खरीदने पर वो जो है वो 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर के लिए खरीदता है। अब इसका क्या होगा, कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, कह रहा है 3x हमने निकाला था तो इसका हो जाएगा 3 × x। 50 रुपये मीटर के हिसाब से कह रहा था, 50 रुपये मीटर के हिसाब से कह रहा था। तो यहां पे हो गया इंटू 3x, ये 3x इंटू तो ये जाएगा 150x, ये हो गया। और फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर के इसी हिसाब से कितना निकलेगा, वो कहता 2x तो हो जाएगा 2x इंटू ये कह रहा है 90 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है वो, 90 रुपए के हिसाब से वो कितने का पड़ रहा है, सॉरी कितने का पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा खरीद रहा है, ये तो हो गया 180 180x, ये हो गया। हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं SP ये हो गया सेलिंग, फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन
100 into cost price into cost price. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इसी हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 100 प्लस 12% प्रॉफिट के हिसाब से की कॉस्ट प्राइस आई थी, हमने निकाली थी यहाँ पे 150 इंटू 150 तो हो जाएगा 112 100 इंटू 50 तो ये हो गया 150, ये कट गया, ये कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 3, ये हो गया 56। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 168। ये था इसका शर्ट का सेलिंग प्राइस था। सेम वे ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट इंटू परसेंट, ये परसेंट में डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये जो है ट्राउजर कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि $100 प्लस 10% प्रॉफिट के हिसाब से ट्राउजर बेच रहा है बाई 100 टू 180 के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है, तो हो जाएगा 110 अपॉन 100 टू 180। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये इक्वल टू आ गया 198। सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर आ गई। ये तो हमको दिया हुआ है ये 36,600 ये जोड़ के दिया हुआ है, ये इसके बराबर है। तो 168x प्लस 198x जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो गई 36600 डिवाइड बाई 366 कट गया 100। x की वैल्यू हो गई, इसलिए x इक्वल टू हो गया 100। अब हमारा हो गया, चूंकि यह हुआ है ट्राउजर के बारे में पूछ रहा है, तो ट्राउजर इक्वल टू कर रहा है 2s के बराबर दिया हुआ है, यानी कितने मीटर खरीदा है वो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8। हाफ ऑफ ए herd of deer are grazing in the field of 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer
in the heart. तो सॉल्व करेंगे। होगा let the total number of deer is x। तो कह रहा है एस पर क्वेश्चन के साथ कह रहा है कि आधे तो चल रहे हैं, ग्रेसिंग कर रहे हैं, प्लस आधे का 3/4 माने x/3/4 वो प्ले कर रहे हैं, प्लस 9 यहां वहां घूम रहे हैं, वो पॉन्ड में वो कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये दिया हुआ इक्वल टू x है। सॉल्व करेंगे इसको तो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। तो इसको इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल टू 9। ये इसको इधर दिया, इसको इधर ले आते माइनस 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, इसको हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 9। तो कितना हो जाएगा 7x माइनस इक्वल टू माइनस x बचेगा अपन 8 इक्वल टू 9/1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 इंटू 8। तो ये एक्सेस कट जाएगा, कट टू हो जाएगा 72। दिस इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है 72 है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4। Exercise 2.4 question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. तो कैसे सॉल्व करेंगे, let the granddaughters equal to x, then fathers इक्वल टू 10x कह रहा है, तो 10 गुना बड़ी है, 10x हो गया। कह रहा है ही इज 54 ईयर ओल्डर देन हर, तो मतलब ग्रैंड डॉटर से वो 54 ईयर ज्यादा बड़े हैं, इज इक्वल टू 10x। ये यही छोटी है, इसमें जब ये इसमें 54 साल बड़ी हैं तो यानी ये ग्रैंड डॉटर में जब 54 साल जुड़ जाएगा तब ये इसके बराबर आएगा, 10x बराबर दादा के बराबर होंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 10x। ये इक्वेशन बनी। सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा
10x minus x equal to 54. 9x is equal to 4. सॉरी, ये हो जाएगा 4/9, ये हो गया 6। तो हो जाएगा ग्रांड डॉटर्स एज हो जाएगी 6 years, ग्रैंड फादर की हो जाएगी 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 into 6 इक्वल टू 60 years। दिस इज आंसर हो जाएगा। Exercise 2.4 question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. तो हो गया let the present age of son is equal to x. Then अमन एज इक्वल टू कह रहा है का 3 गुना बड़ी है, बड़ा है। तो अब ये जो है तो वो कह रहा है कि 10 साल पहले वह अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा उसकी उम्र ज्यादा थी, यानी कितना बनेगी 5x minus 10 is equal to -10। 10 साल पहले, 10 साल पहले इसमें घटा दी, 10 साल इसमें पहले घटा दिया। अब सॉल्व करेंगे 5x minus 50 इक्वल टू 3x minus 10। तो क्या हो जाएगा 5x minus 3x is equal to 50 minus 10। तो हो जाएगा 2x is equal to 40, इसलिए x इक्वल टू 40/2 इक्वल टू हो जाएगा 20 years। ये तो होगा इसके सन की एज। एंड अमन एज हो जाएगी, कह रहा है 3x 3 गुना बड़ी है, 3 into 20 इक्वल टू 60 years। इसका मतलब हुआ कि अमन की एज है 60 ईयर और उसके बेटे की उम्र है 20 ईयर। दिस इज द आंसर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।